हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने डिस्कस करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा लेक्चर 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज ऊप, एडवांटेजेस ऑफ ऊप और व्हाट इज जावा। अब हमने डिस्कस करना है जावा आर्किटेक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को एंड मेन प्रिंसिपल ऑफ ऊप इन जावा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जावा आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर हम इसके आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं तो जावा जो है वो हमें 3 मेन कंपोनेंट्स जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास JVM, जिसे हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा एप्लीकेशंस आर कॉल्ड वॉर WORA, right ones, run anywhere because of their ability to run a code on any platform। जावा एप्लीकेशन जो है ये बेसिकली हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करती है जिसे हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम राइट वन यानी एक ही दफ़ा लिख सकते हैं और उसे हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि ये कोड को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ करने की हमें एक एबिलिटी प्रोवाइड करती है। The JVM is a Java platform component that provides an environment for executing Java programs। JVM जो है ये एक जावा का प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स है जो कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि हम अपने जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। JVM interprets the bytecode into machine code which is executed in the machine in which the Java program runs। JVM जो है ये बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है मशीन कोड के अंदर और उस मशीन कोड को मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली जावा का प्रोग्राम जो है वो रन होता है या एग्जीक्यूट होता है। अगर हम इसके फर्दर कंपोनेंट्स को देखें तो सेकंड इसका कंपोनेंट होता है JRE, जिसे हम कहते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JRE creates a comfortable environment for Java applications to perform their best, taking care of memory management, garbage collection and security। JRE जो है ये हमें कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जावा की एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए और मेमोरी मैनेजमेंट की टेक केयर के लिए, गार्बेज कलेक्शंस के लिए और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड कंपोनेंट है JDK, जावा डेवलपमेंट किट यूज्ड टू डेवलप जावा एप्लीकेशंस एंड एप्लेट्स। बेसिकली जब हम जावा की एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं बाय प्रोफेशनली या एप्लेट्स को यूज़ करते हैं तो हमने JDK किट जो है जावा डेवलपमेंट किट जो है उसको इंस्टॉल करते हैं, जो हमें जावा के सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है जो कि प्रोफेशनल लेवल के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। अगर हम इसके आर्किटेक्चर को डिस्कस करें तो बेसिकली ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जो है ये मिलके काम करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एक मेन कंपोनेंट होता है जिसको हम जावा डेवलपमेंट किट कहते हैं, इसके ऊपर हमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स के टूल अवेलेबल होते हैं और JRE जो है वो इस डेवलपमेंट किट के अंदर अवेलेबल होता है। तो अगर डेवलपमेंट टूल्स को देखें तो इसमें जावा सी होता है जिसे जावा कंपोनेंट कहा जाता है या जावा कंपाइलर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जावा डॉक्यूमेंट्स होता है, JRE होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं जो हम JDK के अंदर जो है वो हमें मिलते हैं। बेसिकली JDK इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स और इसके अंदर हमारे पास JRE होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो है ये कलेक्शन होती है जावा के डिफरेंट पैकेजेस की, क्लासेस की, लाइब्रेरीज की और JVM की, ठीक है। तो अगर हम JVM को डिस्कस करें तो जावा वर्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो कि बेसिकली जावा के कोड को मशीन के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करती है, उसको रन करती है। तो ये ओवरऑल हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जावा के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम इसकी प्रोग्राम की टर्मिनोलॉजीज देखें कि जावा में जो हम कोड लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, तो उसकी एग्जीक्यूशन बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले सोर्स कोड लिखा जाता है। सोर्स कोड इस बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाला कोड होता है जो ह्यूमन बींग्स के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है, जो मोस्टली इंग्लिश वर्ड्स में लिखा जाता है। उसके बाद उस
कोड को जावा कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड के अंदर। बाइट कोड वो कोड होता है जो 0101 की फॉर्म में होता है। जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो जावा की जो वर्चुअल मशीन होती है वो उस बाइट कोड को बेसिकली रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू मशीन इंस्ट्रक्शंस जो है वो कन्वर्ट करती है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है। तो एक जावा का प्रोग्राम जो है वो रन होता है, एग्जीक्यूट होता है और हमें उसकी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ इज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हम एक फीचर हमने पढ़ा कि जावा जो है ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर प्रोवाइड करती है। तो किस बेस पे ये हमें एक इंडिपेंडेंट फीचर जो है ये प्रोवाइड करती है। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द बाइट कोड। वो जो बाइट कोड हमने पीछे पढ़ा कि कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, उस बाइट कोड फीचर की बेस पे हमें जावा जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जो है वो प्रोवाइड करती है। अब इसको अगर हम ड्रामेटिकली देखें कि इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, तो जावा का जो सोर्स कोड होता है कंपाइल टाइम पे सोर्स कोड आता है, कंपाइलर उसकी एग्जीक्यूशन करता है, कंपाइलेशन करता है, तो उसको वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है तो रन टाइम इन्वायरमेंट के ऊपर JIT कंपाइलर जो होता है, दिस इज द जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो कि रन टाइम के ऊपर अवेलेबल होता है। ये कंपाइलर क्या करता है कि उस कोड को नेटिव मशीन कोड के अंदर जो है, यानी जो मशीन के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको कोड को कन्वर्ट कर देता है। The JIT compiler compiles the bytecode of the method into machine code, compiling it just in time to run. When a method is compiled, the JVM call the compiled code of that method directly. जब एक दफ़ा उस मेथड को कंपाइल कर लिया जाता है, यानी कि JIT कंपाइलर उसको कंपाइल कर लेता है, तो JVM क्या करता है कि फौरी तौर पे उस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लेता है। तो इसकी बेस पे हम कहते हैं कि जावा जो है वो हमें एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जो है वो प्रोवाइड करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और लेक्चर 1 के रिमेनिंग टॉपिक्स देखने के लिए पार्ट 3 पे क्लिक करें।